योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 6,15,000 करोड़ के इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधा और हर तबके की खैर खबर ली। यूपी के 72वें बजट को पेपरलेस तरीके से पेश किया गया। बजट में वर्तमान पर निगाह थी तो भविष्य पर भी फोकस था। प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। सत्ता में वापसी के बाद बेहद उत्साहित सरकार ने लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए किसान, महिला, युवा हर वर्ग को बजट से लुभाने की कोशिश की है। महिलाओं और किसानों को बजट में क्या सौगात मिली है, हम आपको बताते हैं। जहां महिला सुरक्षा के लिए 1,535 थानों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, वहीं किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को और सुनिश्चित करने के लिए जहां 3 महिला पीएसी बटालियन के गठन का प्रावधान बजट में किया गया है, वहीं किसानों को 15,000 सोलर पंप के वितरण का भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में है, तो वहीं किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए 34,307 नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का प्रावधान है, तो किसानों के लिए गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है, तो कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। बजट में सरकार ने महिला और किसानों पर जोर दिया, तो वहीं युवाओं को भी खूब तवज्जो दी है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट 5,50,000 करोड़ रुपए का था। उसके मुकाबले मौजूदा बजट 65,000 करोड़ रुपए ज्यादा का है। बजट की राशि भारी भरकम है और ये दिखाती है कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी में सूबे का विकास है, जनता का उत्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार ने यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 6,15,000 करोड़ के इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को साधा और हर तबके की खैर खबर ली। यूपी के 72वें बजट को पेपरलेस तरीके से पेश किया गया। बजट में वर्तमान पर निगाह थी तो भविष्य पर भी फोकस था। प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। सत्ता में वापसी के बाद बेहद उत्साहित सरकार ने लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए किसान, महिला, युवा हर वर्ग को बजट से लुभाने की कोशिश की है। महिलाओं और किसानों को बजट में क्या सौगात मिली है, हम आपको बताते हैं। जहां महिला सुरक्षा के लिए 1,535 थानों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी, वहीं किसानों को प्राइवेट ट्यूबवेल के बिजली बिल में 50% की छूट दी जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा को और सुनिश्चित करने के लिए जहां 3 महिला पीएसी बटालियन के गठन का प्रावधान बजट में किया गया है, वहीं किसानों को 15,000 सोलर पंप के वितरण का भी प्रावधान इस बजट में रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में है, तो वहीं किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई के लिए 34,307
नए नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। उज्ज्वला लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का प्रावधान है, तो किसानों के लिए गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है, तो कोऑपरेटिव ऋण के लिए 300 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं। बजट में सरकार ने महिला और किसानों पर जोर दिया, तो वहीं युवाओं को भी खूब तवज्जो दी है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 5 सालों में 2 करोड़ स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल का आखिरी बजट 5,50,000 करोड़ रुपए का था। उसके मुकाबले मौजूदा बजट 65,000 करोड़ रुपए ज्यादा का है। बजट की राशि भारी भरकम है और ये दिखाती है कि सरकार की टॉप प्रायोरिटी में सूबे का विकास है, जनता का उत्थान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।